श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। गीता में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर तुम जीते तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जिंदगी में कभी उदास मत होना, किसी भी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी तो एक संघर्ष है, इसीलिए कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात जिंदगी। जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाली हो। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी हम लोग बदलते हैं। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डुबा नहीं सकता। लोग आपकी बातों का तब तक यकीन नहीं करते जब तक आपका रिजल्ट उन्हें हिला कर न रख दे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और खुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लें। मत किसी का दिल दुखा दर्द सबके बांट लें। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर भला होगा भला। कोई तराजू नहीं होता। रिश्तों को तौलने के लिए परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। आजकल लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, रिश्ता तोड़ लेते हैं। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है। बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है।
हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास न करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी हल है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी जरूरी है असफलता से सीख लेना। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं और देना कोई नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है, कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहोगे। वैसा करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्या जंगली पशु के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागेंगे वो उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगा और आपका अंत कर देगा। जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। मानो तो मौज है, वरना परेशानियां तो हर रोज है। हंसो तो एक बच्चे की तरह और जियो तो एक राजा की तरह। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। नवाबों की तरह कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। चेहरे किसी क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं। अपनी रातें उनके लिए खराब करना छोड़ दो। दोस्तों जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं, वहां तूफान भी हार जाते हैं। जहां कश्तियां जिद पर होती हैं, हालात वो ना होने दें कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखें कि हालात बदल जाएं। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिंदगी में अगर निखारना है तो एक बार बिखरना भी जरूरी है। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने ही इतिहास रचा है। हर दिन की छोटी सफलता एक दिन आपको आपकी बड़ी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपने काम पे फोकस करें, लोगों की बातों पे नहीं। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। जितना आप अपने कामों को करने के लिए कठोर बन जाएंगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी, और जितना आप अपने कामों को टालते जाएंगे, जिंदगी उतनी ही कठोर हो जाएगी। जब वक्त अपना न रहे तब अपने भी कहां अपने रहते हैं। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता, तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। मुझे वो इंसान नहीं बनना कि लोग मुझे पार्टी या इवेंट्स में याद रखें, बल्कि मुझे वो इंसान बनना है कि लोग मुझे मुसीबत और ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो साथ नहीं थे। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लूं,
पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी क्लास क्या है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वो सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं। चाहे वो प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट, मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करें तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हूं, आराम करो। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, न वो उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा ये आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें, ये बस निंदा ही करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल पूछा। गुरु ने कहा कि राजन अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुंच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहां हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहां एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री और उनके मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रेरक कहानी की सीख यह है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।